पूरी दुनिया में ईरान और पाकिस्तान के बीच की कलह इस वक्त चर्चा का विषय बनी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में ईरान ने मंगलवार को आतंकवादियों पर हमले किए थे। इसके बाद गुरुवार को पाकिस्तान ने भी पलटवार किया। अब ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। इसमें ईरान ने भाईचारे की बात करते हुए पाकिस्तान से आतंकियों को ना पालने की नसीहत दी है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये युद्धों का दौर है। रूस का यूक्रेन पर, इजराइल का गाजा पर और अब पाकिस्तान और ईरान का इसी हफ्ते एक दूसरे पर हवाई हमला। दोनों देशों के इस हवाई हमले में अब तक 11 लोग अपनी जान खो चुके हैं। इन देशों ने अपना बचाव करते हुए कहा कि इन्होंने आतंकवादी समूहों के ठिकानों पर हमला किया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान पर हमला करने से पहले अपने अन्य पड़ोसी देश इराक और सीरिया पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले ईरान कर चुका है। अब इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीखी टिप्पणी की, जो खुद यमन के हूती के ठिकानों पर बुधवार को हमला करता नजर आया था और उनके मिसाइल के भंडार को नष्ट करने का दावा किया था। लेकिन इस पूरी कलह के बीच आपको बताते हैं कि कौन से देश पाकिस्तान के साथ हैं और कौन से देश ईरान के साथ। यहाँ ये भी बता दें कि गुरुवार को ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने भी ईरान पर ड्रोन हमला किया था। गुरुवार की सुबह हमलों के बाद इस्लामाबाद ने कहा कि आतंकवादी ठिकानों सटीक सैन्य हमला किया गया। ये एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन था जिसका कोड नेम मार्गबार समाचार है। इस ऑपरेशन में सेना कई आतंकवादियों को मार चुकी है। पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के अंदर गैर शासित स्थानों पर पाक मूल के आतंकवादियों द्वारा प्राप्त सुरक्षित पनाहगाहों और स्थानों के बारे में अपनी गंभीर चिंताओं को लगातार साझा किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने शीर्ष राजनयिकों को वापस बुला लिया और तेहरान के समक्ष को निष्कासित कर दिया। अब दोनों देशों के इस कलह को लेकर चीन, भारत और अमेरिका तीनों ने टिप्पणी की है। अब इनकी टिप्पणी से ही समझ आ जाता है कि कौन किस देश का समर्थन कर रहा है। चीन ने और भारत समेत अमेरिका ने भी दोनों देशों के कलह पर अपनी राय जो रखी उसके बारे में बताएं तो बीजिंग ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। चीन ने कहा कि हम दोनों पक्षों से तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचने और संयुक्त रूप से क्षेत्र को शांतिपूर्ण बनाए रखने का आह्वान करते हैं। वहीं भारत ने दोनों देशों के बीच इस विवाद से खुद को अलग रखने की कोशिश की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि आत्मरक्षा में देशों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को भारत समझता है और आतंकवादी के प्रति, आतंक के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद के प्रति हमारा रुख बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बात अमेरिका की करें तो अमेरिकी विदेश विभाग ने 48 घंटों में तीनों देशों के संप्रभु सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए ईरान की आलोचना की। राज्य विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा है। एक तरफ ईरान इस क्षेत्र में आतंकवाद का प्रमुख वित्त पोषक है और दूसरी तरफ उसका दावा है कि उसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस कार्रवाई की जरूरत पड़ी। तो सीधे तौर पर ये तीनों देश अपनी अलग अलग टिप्पणी के लिए अब इस वक्त सुर्खियों में हैं। तीनों देश विश्व की उभरती और बड़ी महाशक्तियों के रूप में हैं। अमेरिका और चीन के बारे में आप बेहतर जानते हैं और भारत का वैश्विक पटल पे क्या इतिहास है और क्या आज वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में इसकी टिप्पणी आना, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा टिप्पणी करना और टिप्पणी को आतंकवाद की एकदम खिलाफ रखना जाहिर तौर पर पाकिस्तान पे भी एक करारा तमाचा है। वहीं अमेरिका जिस तरह से ईरान की निंदा कर रहा है तो इसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का पक्ष लेता नजर आ रहा है और चीन ने बेहद ही चतुराई से यहाँ पर भी दोनों देशों के बीच समन्वय बनाने की बात कही है। कोई एक पक्षीय टिप्पणी करने से खुद को रोका है।